मिस्र दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक माना जाता है। इस देश के रेगिस्तान, पिरामिड और मकबरों में ऐसी कहानियां दफन है जिन्होंने आज तक पूरी दुनिया को हैरानी में डाला हुआ है। मिस्र की रहस्यमय कहानियों पर हॉलीवुड में आज तक कई फिल्में भी बन चुकी हैं और इनमें द ममी की सीरीज को भला कौन ही भूल सकता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मिस्र के मकबरों से एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसका संबंध सीधे सीधे परलोक यानी परग्रही सभ्यता यानी एलियंस से जोड़ा जाता है। कहानी है मिस्र के सबसे प्रभावशाली राजा तूतनखामुन की, जिसे अपने समय का सबसे प्रभावशाली राजा माना जाता था और कहा जाता है उसके एलियंस के साथ संबंध थे। तूतनखामुन मिस्र के फिरौन और 18वें राजवंश के अंतिम समय का शासक था। राजा से जुड़े रहस्य तब सुलझने शुरू हुए जब साल 1992 में हावर्ड कार्टर के नेतृत्व में मिस्र में हुए उत्खनन में तूतनखामुन के मकबरे की खोज की गई। यह मकबरा नील नदी के पश्चिमी तट पर किंग्स की घाटी में स्थित है। जब इस मकबरे की खोज हुई तो पूरी दुनिया हैरानी में आ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें एक इंसान की मम्मी से ज्यादा सोना मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मकबरे के अंदर 5398 सामान मिले थे, जिसमें ठोस सोने का ताबूत, चेहरे पर लगने वाला सोने का मुखौटा, सिंहासन, धनुष, एक कमल का प्याला, सोने के फर्नीचर समेत सैंडल शामिल थे। यह किसी कब्र डेड बॉडी को दफनाने का मिस्र का प्राचीन तरीका था। इसमें चाकुओं का एक सेट था जो मुंह खोलने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता था। इसके जरिए कथित तौर पर आफ्टर लाइफ के दौरान मृतक व्यक्ति सांस लेने, बोलने और खाने पीने के लिए सक्षम बनाने के लिए रखा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मकबरे में सोने से ज्यादा कीमती जो एक चीज मिली थी वह थी लोहा, एक चाकू जो लोहे से बना हुआ था। आपको लग रहा होगा कि आखिर लोहा सोने से कीमती कैसे हो सकता है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस समय तूतनखामुन की मौत हुई थी तब मिस्र समेत बाकी दुनिया में लोहा बहुत ही कम मिलता था और जो मौजूद था वह भी बहुत साधारण क्वालिटी का था। चाकू की म्यान सोने की थी। हावर्ड कार्टर के मुताबिक इसका हैंडल भी सोने का बना था। इसे भी अलग अलग आकृति से सजाया गया था। सोने की मयान में एक तरफ फूल बने हुए थे। अब सवाल यह उठता है कि जब उस समय धरती पर लोहा इतना रेयर था तो तूतनखामुन के पास ये लोहे का चाकू कहां से आया। इस पर कई कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि तूतनखामुन को यह खंजर एलियन देकर गए थे, मगर शोधकर्ताओं के मुताबिक खंजर का ब्लेड लोहे का था जो शायद आकाश से गिरे हुए किसी उल्कापिंड से बना था। 1960 के दशक तक सिर्फ यही दावा किया जाता रहा, लेकिन 2016 में इससे जुड़ी एक स्टडी हुई जिसमें एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया गया। इसमें पाया गया कि चाकू में मूलतः लोहा है। इसमें 10.8% निकल और 0.58% कोबाल्ट है। यह मिस्र में गिरने वाले एक अनुमानित उल्कापिंड से मिलता जुलता है। इस पर फरवरी 2022 में एक स्टडी हुई और उसमें भी इसके तत्वों के उल्कापिंड होने की बात कही गई। पर यह सवाल अब भी कायम है कि आखिर तूतनखामुन के पास यह खंजर कहां से आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके पास इस कहानी से जुड़ा कोई और एंगल है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कथा, कहानी, किस्से में आज के लिए इतना ही।